हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। मेरी नाक में प्रॉब्लम है जिससे मेरी आवाज़ सही से नहीं निकल रही है। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखें। आपके सपोर्ट से मेरी नाक का ऑपरेशन करवा लूँगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही शाम होने लगा, मैं अपने बेडरूम में अकेली बैठी हुई विचारों को में खो गई। मेरे पति पिछले हफ्ते बिजनेस के लिए बाहर गए हुए थे, जिससे मैं अपनी खाली घर में अकेली और अलग थलग महसूस कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उत्सुकता बस में दरवाजे खोलने के लिए उठी। तभी मैंने देखा कि मेरा भतीजा दरवाजे पर खड़ा था और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मैंने कहा, अंदर आओ, अंदर आओ। मैंने गर्म जोश से कहा और उसे अंदर ले गई। मेरे पति के दूर रहने पर उसका मुझसे मिलने आना कोई असामान्य बात नहीं थी। वह अक्सर मेरा साथ देने और घर के छोटे मोटे कामों में मदद करने के लिए मेरे पास आता था, लेकिन इस बार मामला अलग था। जब हम रूम में साथ बैठे तो वह मेरे चेहरे पर गंभीर भाव लिए हुए मेरी ओर मुड़ा। उसने झिझकते हुए कहा, आंटी, मुझे आपको कुछ ज़रूरी बात बतानी है। मैंने उसे सवाल लिया, निगाहों से देखा। सोच रही थी कि उसमें इतना परेशान करने वाली क्या बात है। वह बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसकी आंखों भावनाओं से भरी हुई थी। उसके कबूलनामे से हैरान रह गई। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि वह मेरे बारे में ऐसा महसूस करता है। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने हाथ बढ़ाकर मेरे हाथ धीरे से पकड़ लिया। मुझे पता है कि तुम अंकल के साथ खुश नहीं हो, उसने धीरे से कहा, लेकिन चिंता मत करो आंटी, तुम्हें खुश कर दूंगा। बस मुझे एक मौका दो। उसके स्पर्श ने मेरी रीढ़ की हड्डी में सरहन पैदा कर दी। मैं अंदर लंबे समय से भी हुई भावनाएं जाग उठी। उसके शब्दों ने मुझे डर और उत्तेजना के अजीब मिश्रण से भर दिया। जब उसने मुझे गले लगा लिया, घंटों तक हम सोफे पर एक दूसरे की भावों में खोए रहे, जैसे कि समय हमारे चारों ओर रुक गया हो। उसके कोमल स्पर्श ने मेरे अंदर एक ऐसी आग जला दी जो मुझे लगता था कि बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। जब उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, मैं भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे वह मुझे चारपाई पर लेटाकर 2 घंटे तक लगातार। मेरा नाम लवी है और मेरी उम्र अभी 30 साल है, लेकिन खूबसूरती के कारण मैं अभी 18 साल की लगती हूँ। मेरे पति का नाम वीरेंद्र है और वह शहर में नौकरी करते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में भी घर की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही थी। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। बेटे की उम्र 10 साल और बेटी की अभी 8 साल की है। हमारी ज़िंदगी बड़े आराम से कट रही थी, लेकिन अचानक से हंसती खेलती ज़िंदगी ने कब करवट ले ली, मुझे पता नहीं चला। मेरी भाभी का बेटा यानी कि मेरा भतीजा राहुल अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैंने 1-2 बार कमल से कहा कि तुम रोज़ रोज़ अपने आंटी के घर पड़े रहते हो, क्या तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है। उससे पहले मैंने भी कमल पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमानी नवाजी करती थी। उस वक्त राहुल के मन में क्या चल रहा था यह मुझे भी पता नहीं था। दोपहर की धूप धीरे धीरे पर्दों से छनकर कमरे में गर्माहट बिखेर रही थी। कमल मेरे घर में आया और बरामदे में बुनी हुई चारपाई पर बैठ गया। उसने अपनी आंखों में चमक के साथ मेरी ओर देखा और इधर उधर की बातों के बारे में बात करना शुरू कर दिया। सहजता से शब्दों का जाल बुनते हुए हम दोनों को घेर लिया। अचानक मेरे करीब आया और बोला, क्या आप जानती हैं कि आप कितनी खूबसूरत हैं आंटी। मैं पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर मैंने हंसते हुए कहा, काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। राहुल ने अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, नहीं आंटी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप वाकई मुझे मोहित कर लेती हैं। मेरे दिल आपको देखने के लिए तरसता है, इसलिए मैं अक्सर यहाँ आता हूँ।
उसके शब्दों ने मुझे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। फिर मैंने झिझकते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम क्या कहना चाह रहे हो? कमल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस मेरे साथ बैठो और मुझे बताओ कि अंकल कब वापस आएंगे। मेरी उलझन को भांपते हुए उसने धीरे से कहा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। चाचा को तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अगर उन्हें परवाह होती तो वे तुम्हें इतने दिनों तक शहर में अकेला नहीं छोड़ते। मेरे सीने में दर्द हुआ और मैंने गर्व के साथ जवाब दिया, कमल तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? चाचा के दूर रहने के अपने कारण हैं। कमल ने धीरे से कहा, जब वे दूर होते हैं तो आंटी जी का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आता। अगर उन्हें सच में तुम्हारी परवाह होती तो वे दोनों तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ने के बजाय साथ में गांव में रख सकते थे और यहाँ इस हाल में अकेली उनके बिना रह रही हैं। कमल ने यह कहकर जैसे मेरी नस पर हाथ रख दिया। अपने भतीजे की इस बात को सुनकर मैं एक बार इसके बारे में सोचने लगी, आखिर मैं भी तो अभी जवान ही हूँ। इस तरह अपने पति से जुदा होकर कब तक रहूंगी? अरे अभी ही तो उम्र है अपने पति से प्यार पाने का, फिर कुछ उम्र के बाद तो हम दोनों की उम्र ढलने लगेगी। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी, तभी मेरा भतीजा मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ते हुए कहने लगा, आंटी अब आप चिंता मत करो, सब कुछ। कमल वहां से चला गया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहने के बाद मेरा भतीजा कमल वहां से चला गया, लेकिन वहां मेरे मन में कई तरह के सवाल छोड़ गया है। सोचने लगे कि आखिर मेरे भतीजा राहुल का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। मेरा भतीजा 22 साल का हट्टा कट्टा नौजवान है और वह देखने में भी ठीक ठाक था। मेरे भतीजा कमल की अभी शादी नहीं हुई थी। वह अपने ही गांव के एक राइस मिल में काम करता था, लेकिन उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वह गांव में के हिसाब से ठीक ठाक पैसे कमा लेता था। मेरे यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया, क्योंकि वह जिस तरह की बातें मुझसे करता उससे तो मुझे ऐसा ही लगता था मैं भी अपने पति की दूरी से बहुत परेशान रहती थी। फिर इसी का बहाना बनाकर हम दोनों के बीच हमारे रिश्तों की मर्यादा खड़ी थी, जिसकी वजह से मेरे भतीजे को उस बात का डर था कि वह उसका इस तरह से मेरे नज़दीक आना मुझे बुरा ना लग जाए। यदि ऐसा होता है तो घर के शांति माहौल में अफरा तफरी मच सकती है और हमारे रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। उस दिन मैं बरामदे में बैठी अपने विचारों में खोई थी। मेरा भतीजा उस दिन पहले ही चला गया था और उसके जाने के बाद से ही मेरा मन कमल के विचारों में भरा हुआ था। वह मुझसे वास्तव में क्या चाहता था, उसके शब्द पूरे दिन मेरे दिमाग में घूम रहे, जिससे मैं उस रात सो नहीं पाई। कमल हमेशा के लिए एक रहस्य रहा था। वह आकर्षक और दयालु था। उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जिससे मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन वह सिर्फ उसका रहस्य स्वभाव नहीं था जिसने मुझे रोमांचित किया, वह तरीका था जिससे वह मुझे महसूस करता था। उसकी उपस्थिति ने हमेशा मेरे भीतर कुछ जगाया था, एक ऐसी लालसा जिसे मैं नाम नहीं दे सकती। कुछ दिनों के बाद मेरे पति वीरेंद्र छुट्टी आ गया। अपनी प्यारी पत्नी को दरवाजा पर उसका इंतजार करते हुए देख उसकी आंखों में चमक उठी। उसे कसकर गले लगाते हुए उसने उसके कान में कुछ मीठी बातें फुसफुसा दी, जिससे उसका दिल खुशी से झूम उठा। उस रात जब वे डिनर के लिए बैठे तो मैं वीरेंद्र को अपनी सच्ची भावनाएं व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके बिना यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। मैंने कहा कि यदि तुम घर पर रहकर ही कोई काम कर लो तो हम सब के लिए अच्छा रहेगा, अगर नहीं तो मैं भी बच्चों को लेकर शहर चल कर तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरी बात सुनकर मेरे पति कहने लगा कि तुम पागल हो गई हो, तुम अपनी उम्र को तो देखो, और फिर बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मैंने कहा कि मेरी उम्र को क्या हुआ है, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। इस उम्र में तो बहुत लोग शादी करते हैं, तो क्या वह रोमांस नहीं करते?
मेरे इस बात पर मेरे पति ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर राजेश 4 दिन तक ही घर पर रुका, लेकिन तब तक काफ़ी खुशी थी क्योंकि मुझे अपने पति से भरपूर प्यार मिल रहा था। मैं भी यही चाहती कि मेरे पति इस तरह खूब प्यार मुझ पर लुटाते रहें, लेकिन 4 दिन के खुशी के बाद फिर मैं तनाव हो जाऊंगी। जब पति मुझसे दूर रहते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी यादों ने मुझे तड़पना शुरू कर दिया। यह सब सोचने के बाद मैं उसको उदास हो गई। मैंने खुद को अपने भतीजे कमल के शब्दों में खोया हुआ पाया। रोमांच और उत्साह की उसकी कहानियों ने मेरे दिल में कुछ और पाने की चाहत भर दी। हर बीते पल के साथ मुझे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलने, उसकी आंखों से दुनिया को देखने की इच्छा बढ़ती हुई महसूस हुई। अपनी उत्सुकता को और अधिक नहीं रोक पाने के कारण मैंने फ़ोन उठाया और अपनी भाभी का नंबर डायल किया। कमल यहाँ कब आ रहा है? मैंने उत्सुकता से पूछा। अपनी आवाज़ में उत्साह को छिपा नहीं पाई। वह अगले हफ्ते हमसे मिलने आएगा, उसने अपनी आवाज़ में मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह तुमसे मिलने का इंतज़ार कर रहा है। इस खबर ने मेरे अंदर खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि मैंने सोचा कि आखिरकार मैं उस युवा से मिलूंगी जिसने अपनी कहानियों से मेरी कल्पना पर कब्जा कर लिया था। दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे थे और उसके आने तक के पल गिन रही थी। एक दिन अचानक मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा भतीजा कमल खड़ा था। मेरा भतीजा मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और कहा कि आंटी, अब बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। भतीजे के घर में दाखिल होते मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर उसके पीछे पीछे अंदर आ गई और अपने भतीजे से बातें करने लगी। थोड़ी देर बात करने के बाद मैंने चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। फिर मैं 2 गिलास में चाय लेकर उसके पास कर बैठ गई। तभी मेरा भतीजा पूछने लगा कि अंकल जी आए थे क्या? फिर मैंने उदास होते हुए कहा कि हाँ आए थे, लेकिन 4 दिन रहकर ही वापस शहर चले गए। उस वक्त मेरी उदास से कमल को लगा कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ। तभी वह मौका का फ़ायदा उठाते हुए कहने लगा, आंटी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, पर मुझे डर लगता है कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। मैंने भतीजे से कहा कि तुम बताओ क्या बात है। तब वह कहने लगा कि आंटी जी, सच तो यह है कि आप मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो और मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। मेरे भतीजा कमल ये सारी बातें एक ही झटके में बोल गया, लेकिन उसकी बात सुनकर एकदम से भड़क उठी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? और हाँ, प्यार का मतलब जानते हो, अपनी और मेरी उम्र में फ़र्क देखा है और वैसे भी मैं रिश्ते में तुम्हारी आंटी लगती हूँ। तब मेरा भतीजा कहने लगा कि मैं इस दिल का क्या करूँ जो आप पर आकर अटक गया है। अब तो मेरे दिलो दिमाग पर हमेशा आपकी सूरत छाई रहती है। फिर मैंने कहा, लगता है तुम पागल हो गई। ज़रा सोचो, अगर घर वालों को यह सब पता चल गया तो मेरा क्या हाल होगा। फिर कमल चारपाई से उठा और एकदम से करीब आकर बैठ गया। उस वक्त मैंने उसका इस तरह से करीब बैठने पर कोई विरोध नहीं किया, जिससे मेरे भतीजे की हिम्मत और बढ़ गई। कमल ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ थामा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। जब उसने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मुझे लगा कि प्यार की कोमल लहरें मेरे ऊपर बह रही, जैसे कि समुद्र की सुखदायक आलिंगन। हम वह एकदम चट्टान के किनारे पर खड़े थे, जहाँ से समुद्र का विशाल विस्तार दिखाई दे रहा था। उसकी लहरें प्रकृति की सुंदरता के साथ नीचे चट्टानों से टकरा रही थी। कमल ने मेरे कान में कुछ मीठी बातें फुसफुसाने में खोए हुए गुलाबी और नारंगी रंग में सूरज ढलने लगा, जिससे हम पर एक गर्म चमक छा गई, क्योंकि हम अपने दिलों की धड़कन की लय पर नाच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय हमारे लिए रुक गया था, जिससे हम बिना किसी चिंता या डर के एक दूसरे की मौजूदगी का आनंद ले रहे थे। लेकिन फिर जैसे यह अचानक शुरू हुआ, हमारे पल को अचानक हवा के झोंके ने बाधित कर दिया। जो रात
मैं चोर की तरह हमारे बीच से गुजर। प्रशांत समुद्र अशांत हो गया। इसकी एक बार की कोमल लहरें अब किनारे से खिसक में टकरा रही थी। राहुल ने मुझे कसकर पकड़ लिया क्योंकि हम उस तूफान के खिलाफ खुद को संभाल रहे थे जो हमें अलग करने की धमकी दे रहा था। जब हम दोनों को होश आया तो दोनों में से किसी के भी मन में कोई पछतावा नहीं था। कुछ देर तक हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिपटे रहे। उस वक्त मैं भी आसमान मोड़ने लगी क्योंकि मुझे वह खुशी मिली थी जिसको मिलने में कई कई महीनों या साल भी लग जाते थे। थोड़ी देर के बाद कमल ने मुझको अपना मोबाइल नंबर देकर वहाँ से चला गया, लेकिन जाते जाते फिर से आने का वादा करके गया। उस दिन के बाद मेरी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। पर कभी कभी मुझे लगता था कि अगर भेद खुल गया तो क्या होगा। अब मेरे भतीजे का मेरे यहाँ आना जाना कुछ ज़्यादा होने लगा था। इसी बीच एक दिन मेरे पति अचानक घर आ गए। उसकी तबीयत खराब थी। उस समय घर पर भतीजा नहीं था। मैं डर गई थी कहीं पति की मौजूदगी में कमल ना आ जाए, इसलिए मैंने भतीजे को फ़ोन करके सतर्क कर दिया। 15 दिन के बाद मेरा पति वापस चला गया। मेरे मन में एक डर पैदा हो गया। मुझे ये लगने लगा कि यह बात कहीं कोई मोहल्ले वाले मेरे पति से न कहते, तुम्हारा भतीजा तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ अक्सर आता रहता है। एक दिन मेरी एक पड़ोसी ने मुझको टोक भी दिया कि जवान लड़के का इस तरह आना जाना ठीक नहीं है। अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका कुछ तो ख्याल करो। उसके इस बात पर मैं बोली कि तुम हमारी फिक्र मत करो, मेरे यहाँ कोई आता जाता नहीं है। तभी उसने कहा कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारा भतीजा बिना रोके टोके आता जाता है। फिर पड़ोसियों के मन में भी शक पैदा हो गया। एक दिन जब एक पड़ोसी ने मेरे पति से कहा कि राहुल तुम्हारा भतीजा गैर मौजूद तुम्हारे घर आता है, तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। इस बात से मेरे पति को लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। तभी उसने मुझसे पूछा कि यह कमल का क्या चक्कर है। अपने पति की यह बात सुनकर मेरी धड़कन पर अट गई थी। मैंने कहा कि क्या कह रहे हो तुम? वह तुम्हारा भतीजा है। अगर वह कभी कभी यहाँ आता जाता है तो हमें गलत क्या है? फिर कहने लगा कि घर में बच्चे हैं तो उसे यहाँ आने के लिए मना कर दो। मैंने पति से कहा कि तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे रिश्ते खराब हो जाएंगे, क्योंकि वह कोई गैर नहीं है। मेरे पति कहने लगे कि मैं अपने बच्चों की देखरेख खुद कर सकता हूँ। तभी मैंने मन में सोचा कि मैं तुम्हारे बिना अकेली कैसे रहती हूँ, यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कहने लगा कि मैं तुम्हें सब के लिए ही तो बाहर रहता हूँ। ज़रा सोचो, क्या तुम्हारे बिना मुझे बहुत अच्छा लगता है? मेरे मन में यह ख्याल आने लगा कि कहीं पड़ोसियों ने तो नहीं किया मेरे पति के कान में भरे हैं जो अपने भतीजे के बारे में इस तरह के सवाल कर रहे हैं। मेरे पति जब भी घर आते थे तो वह कुछ दिन में ही शहर चला जाता था, लेकिन इस बार उसे शहर जाने का मन नहीं हो रहा था। उसे यह महसूस होने लगा था कि शायद उसकी गृहस्थी की नींद हिल रही है। उस दिन के बाद से वह परेशान होने लगा था। कुछ दिन के बाद तो वह शहर चला गया, लेकिन उसका मन बार बार घर की ओर खींच रहा था। उसे लगने लगा कि उसके पीछे मैं कुछ गलत कर रही हूँ। एक दिन अचानक वह छुट्टी लेकर बिना बताए वहाँ से वापस आ गया। जब उसने घर में कदम रखा तो घर में कोई बच्चा दिखाई नहीं दिया। तब वह कमरे की तरफ जाने लगा। जब वह कमरे का दरवाज़ा खोलता तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि उस वक्त मैं और भतीजा वैसे ही हालत में थे। वह सब कर रहे थे। मेरे पति मुझे ऐसी हालत में देखकर अपने ऊपर काबू नहीं कर पाए। फिर वह मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठाया और उसकी आंखों में एक अपवित्र आग की लपेट उठी। डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया और मैं पीछे की ओर धड़खड़ाते हुए उसके क्रोध में बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं थी और जल्दी ही वह मेरे कमज़ोर शरीर पर वार करने लगा।
पीड़ा और निराशा के उस पल में मैं जानती थी कि मुझे भगवान भागना होगा। अपने चेहरे पर आंसू बहाते हुए और त्वचा पर चोटों के निशानों के साथ में उससे कहने लगी कि इसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी अपने पास लेकर चलो, तब तुमने मेरी बातों का ध्यान नहीं दिया। उस दिन अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद मैं ये कदम कभी नहीं उठाती। मैंने तुमसे शादी की थी और तुमसे ही वह सब कुछ खुशी हासिल करना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम ही बताओ। मेरी अभी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई है, ना ही तुम्हारा ज़्यादा उम्र हुआ है, फिर वह हम दोनों के अंदर भावनाएं कैसे ख़त्म हो सकती हैं? आखिर यही तो वह उम्र है जब एक औरत को उसके पति की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस औरत को इस उम्र में पति का साथ न मिले तो उसका कदम आना बहुत बड़ी बात नहीं होता है। यह सब अपने पति से कह रही थी और रोए जा रही थी। वह भी उस वक्त मुझे एक अजीब सी नज़रों से देखने के जा रहा था। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह कहने लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है। शायद अगर मैं अपने परिवार पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह दिन कभी नहीं आता। उसने खुद से फुसफुसाना है उसने खुद से फुसफुसाना है, लेकिन यह सिर्फ दुख ही नहीं था जो राजेश के दिल पर भारी पड़ रहा था, यह विश्वासघात भी था, क्योंकि मैंने उससे एक रहस्य छुपाया था, एक ऐसा रहस्य जिसने हमारी शादी की नींव को हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि वह अपनी आंखों बंद करके मुझ पर विश्वास करता था। राजेश ने खुद को कड़वाहट से कहा, मुझे लगा कि मेरी पत्नी दिल की साफ और मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे ही निकलोगी। शर्म और पछतावे की भावनाओं में से जूझते हुए मेरा सर शर्म से नीचा हो गया। वह कहने लगा कि जिन पर हम भरोसा करते हैं वे भी हमें धोखा दे सकते हैं। कहने लगा कि मैंने तो तुम पर आंखें बंद करके भरोसा किया था। मैंने सोचा था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती है, पर मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह निकलोगी। उस वक्त मुझे भी अपने आप पर शर्म आ रही थी, क्योंकि कोई मर्द अपनी पत्नी को उसके भरोसे पर ही उसे छोड़कर जाता है, लेकिन जब पत्नी उसका भरोसा छोड़ दे तो फिर उसका संसार लुट जाता है, आम बात हो जाती है। मैं अपने पश्चाताप में जल रही थी। मैं अपने पति से रो रो कर माफ़ी मांग रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी भी इस रास्ते पर नहीं चलूँगी। बाद में मुझे तुम अपने पास ही रखो। मेरे पति को भी मेरी बात पर समझ में आ गई थी और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब सह नहीं जाएगा। वे घर पर रहकर ही कोई काम करेगा और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। उन्होंने मुझे तो माफ़ कर दिया, लेकिन मन में हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैंने उसके साथ गलत किया था, क्योंकि रिश्तों में एक बार गांठ पड़ जाती है तो वह हमेशा के लिए वैसे ही रह जाती है। कुछ दिनों के बाद मेरे पति राजेश ने कुछ पैसों का इंतजाम करके हाल ही में अपने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चल पड़ी और जल्दी ही उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो गई। हालांकि दुकान की नई सफलता के बावजूद उनकी खुशियों पर एक छाया मंडरा रहा था। राजेश ने अपने भतीजे से सारे संबंध तोड़ दिए थे, जिससे परिवार में दरार पड़ गई थी। ना तो राजेश और ना ही अपने भतीजे के घर जाते थे, ना ही वह कभी हमारे घर आता था। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से मैंने खुद को अतीत से आगे बढ़ते हुए पाया और अपने पति और बच्चों के साथ अपने वर्तमान जीवन को अपना। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक सरल लेकिन शक्तिशाली संदेश देना चाहती हूँ कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावना को समझना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह पुरुष हो या महिला, किसी के मन में ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ कुछ समय के लिए ही दबाया जा सकता है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने और प्यार को बढ़ावा देने के लिए एक दूसरे का सहानुभूति रखना जरूरी है। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए, मैं अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन जीती रही।
पिछले अनुभवों से मिले सबक ने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शक दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते